तक आप लोगों ने हिंदी काव्य में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर पढ़ लिया है। अब इसके बाद मैथिली शरण गुप्त रचित कविता भारत माता का यह मंदिर, इस कविता को पढ़ेंगे। और यह कविता मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि सभी कालक्रम के अनुसार निर्धारित किए गए हैं, उस क्रम से भिन्न है। जैसे कि मखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान ये प्रगतिवादी युग के कवि और कवियत्रियां हैं, किंतु मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। आप लोगों ने कक्षा 9 में इनकी लिखी हुई कविता पंचवटी, उनके खंडकाव्य का अंश है, वो आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो पाठ्यक्रम में भारत माता का मंदिर, यह पाठ जो सिलेक्ट किया गया है, निर्धारित किया गया है, इसके ये जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, ये द्विवेदी युग के। आप लोगों ने काव्य में पढ़ा है कि पहले तो काव्य को 4 खंडों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब आधुनिक काल काव्य प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। अब आधुनिक काल शुरू होता है गद्य युग या भारतीय युग से। तो भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता या साठेत्तरी कविता, इतने तक हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। तो इतिहास की विवेचना न करते हुए आइए हम लोग भारत माता का मंदिर, यह इस कविता को पढ़ते हैं। और इस कविता के द्वारा कवि ने संपूर्ण देश को एक पवित्र स्थान, एक मंदिर के रूप में प्रस्तुत करते हुए माना है कि हम सभी लोग इस भारत माता के मंदिर के रक्षक और पुजारी हैं। इसलिए हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम इस भारत माता, इस भारत देश की रक्षा और उन्नति के लिए कार्य करें। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पामे सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता का मंदिर यह, ये संपूर्ण देश भारत माता का मंदिर है, जहाँ हम सभी बराबर हैं। क्योंकि एक माँ के सभी बेटे भाई भाई होते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रकार हम सभी लोग बराबर हैं और यहाँ पर सबके कल्याण की बात की जाती है और उस कल्याण का प्रसाद, उस कल्याण की कृपा हम सभी लोगों को प्राप्त हो। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सब सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। भारत माता का मंदिर यह क्षमता का संवाद जहाँ, यहाँ जाति धर्म या संप्रदाय होते हुए भी कोई किसी
में रुकावट नहीं डालता, व्यवधान नहीं करता है, व्यवधान नहीं उत्पन्न करता है। यानी सब अपने अपने धर्म और संप्रदाय के अनुसार कर्मकांड, पूजा पाठ आदि किया करते हैं। यहाँ सभी प्रकार के संप्रदायों, सभी प्रकार के विचारों का आदर किया जाता है, सबका सम्मान किया जाता है। राम हूँ चाहे रहीम हूँ, बुद्ध हूँ, ईसा मसीह हूँ, सभी का ध्यान यहाँ एक साथ सुलभ होता है। और भिन्न भिन्न संस्कृतियों के जो ठीक बातें, अच्छी बातें हैं, उनको यहाँ गौरव प्रदान किया जाता है। अर्थात हम अपनी संस्कृति में दूसरी संस्कृतियों की अच्छी बातों को सम्मिलित करते हैं। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। किसी से किसी को शत्रुता करने की बुद्धि नहीं होनी चाहिए और सबके साथ प्रेम का भाव होना चाहिए। यहाँ पर सबके कल्याण की भावना है, सभी उसकी कृपा को प्राप्त करते। प्रसाद माने कृपा होता है। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ जात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। ये सभी तीर्थों से श्रेष्ठ तीर्थ है। केवल हमारे हृदय पवित्र होने चाहिए। अगर हमारे हृदय पवित्र हों और हमें उत्तमोत्तम तीर्थ माने, तो हम अजात शत्रु हो जाएंगे। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ही ना हो, अर्थात हम सबको अपना मित्र बना लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति को व्यक्त करते हुए संस्कृत भाषा में एक श्लोक है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी यह अपना है, यह पराया है। यह गिनती तो छोटे दिमाग के लोग करते हैं, जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम, सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। यानी हम अपने देश को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, अपने मन के मुताबिक, अपने आदर्शों के मुताबिक अपने देश का चरित्र निर्धारित कर सकते हैं। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ। हम माता के इस पवित्र आंगन में, इस देश में रहते हुए अपने देशवासियों को भाई बहन मानते हुए अपने माता की पीड़ा को समझें। उसने हमें किस प्रकार जन्म दिया, हमें किस प्रकार पाल रही है, इस प्रसव पीड़ा को, जन्म देने की पीड़ा को समझें और एक साथ मिल करके अपना हर्ष और विषाद, दुख और सुख एक दूसरे में बांट कर रहें। और इस प्रकार ही हम सब लोगों का कल्याण हो सकता है। इसके बाद आगे देखेंगे, पावे सभी प्रसाद यहाँ, मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो मिला सेव्य का हमें पुजारी। सेव्य सेवा करने योग्य, मतलब जो सेवा करने योग्य है
उसके हम पुजारी नियुक्त किए गए हैं, और यह न्याय करने वाले उसी ईश्वर का वरदान है। अर्थात उस ईश्वर ने हमें मौका दिया है, और यहाँ पर कर्तव्य करते हुए हम मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सभी इसके अनुयायी हैं। अर्थात अगर भारत माता एक मंदिर है, एक भारतवर्ष एक मंदिर है, तो उसके रहने वाले हम सभी उसके उसी धर्म को मानने वाले हैं। इसलिए करोड़ों करोड़ों कंठों से मिल करके उसी की जय का घोष किया जाए, अर्थात भारत माता की जय ही बोली जाए, और इसी में सब लोग उसका कल्याण और उसकी कृपा को प्राप्त करें। तो यह कविता आप लोगों ने पढ़ी, इसको साथ साथ समझने का प्रयास करें। फिर इसके बाद 35 चरणों से संबंधित बाद में आपको लिखवाया जाए।